Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. Your overall analysis, overall look for 6 April to 12 April, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, टैरो प्रिडिक्शंस, टैरो गाइडेंस सीख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर कि अभी तक नहीं करा हुआ तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप ये वीक जिन लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे वो होंगे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ इस तरह का यानी कि सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जिसमें आपको बैड रिजल्ट सामने आए थे, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले थे, अब टाइम है कि उन चीज़ों से सबक हासिल किया जाए। यानी अभी जो आप कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं जो कि इस वीक के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाएगा। आप कोई जो भी स्टेप ले रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, उसमें उस वक्त को याद रखिएगा कि अगर उस वक्त में ऐसा कोई डिसीजन लिया था तो उसका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला था। तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना फिर से आपको वही परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी अपने गोल्स के इतना करीब आकर के, जो आपने इतनी स्ट्रगल करी है आज तक, आपने काफ़ी चीज़ों का सामना करा है, बहुत सी मुश्किलात भी जाहिर सी बात है हर इंसान देखता है, जो वो अपने गोल्स को पाने के रास्ते में रुकावटें होती हैं, देखता है उनको, कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ करके इतना करीब, इतना पास आकर के किसी भी सूरत में गिव अप करने का नहीं सोचना, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर गिव अप कर लेता हूँ, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें इस तरह के आपके माइंड में ज़रूर आएंगी, हो सके तो इनको इग्नोर कीजिएगा। जो जिस तरह का यानी कि आपके माइंड में थिंकिंग चल रही है वो बस थिंकिंग तक रहना चाहिए, उसको एक्शन में लेकर के नहीं आना और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना, वरना आप अपनी सक्सेस को हमेशा के लिए खो सकते हैं। लेकिन जिसके साथ चलिएगा ना, ये नहीं सोचना कि उस इंसान के साथ जो है मैं बस अपने मतलब की हद तक हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़, आपका लोगों पर ट्रस्ट बहुत कम होगा, लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न यही है कि पास्ट में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि लोग आपके खिलाफ गए, लोगों ने आपके खिलाफ बोला, खिलाफ बातें करी, अब आप दिल से यानी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो देखें, जिसके साथ चलिए दिल से चलिए, ट्रस्ट करना ना करना एक अलग बात है। बस ये नहीं सोचना कि जिसके साथ मैं चलूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की हद तक रहूँगा और उसके बाद जो है चीज़ें फिर से डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, इसमें आपको अब अचीवमेंट मिल सकती है। देखिए, आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, मे बी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो जाए, आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली लाइफ की तरह नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर वाली साइड से होगा ये, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आउटर साइड से। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आने, सेलिब्रेशंस होंगी और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, तो आप उसको जो है बता दीजिए। और अगर आपका कोई पैशन है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उस रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो उनसे लड़ना सीखिए, बजाय इसके कि आप जो है बार बार ये सोचेंगे नहीं पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, मैं पीछे हट जाऊं। तो ये चीज़ें आपको आपके सक्सेस से, आपके ट्रैक से दूर कर देंगी। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और फास्ट जो है वो डिसीजन नहीं लेने, जल्दबाजी में कुछ भी किया हुआ काम सही नहीं होता। आने वाली लाइफ के बारे में अच्छे से सोच समझ के फिर ही कुछ करना है। बाकी या तो आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज होंगे या फिर 2 लोगों में। अभी कंफ्यूजन को दूर करने का ना सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिएगा। लोगों से थोड़ा सा दूर होकर के ये जानने की कोशिश करनी है कि आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपकी हैप्पीनेस किस में है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि एक साइड पर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली, और एक साइड पर आपका करियर हो, या फिर अगर एक साइड पर आपका लव रिलेशनशिप है तो दूसरी साइड पर करियर
रहा है। अब चीज़ों को बैलेंस करके चलने का टाइम है। जो भी आपसे यानी कि दूर हो जाएगा वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है, इसलिए कोशिश करें बिल्कुल फोकस के साथ, बहुत ही हिम्मत से सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेना है, ताकि आने वाली लाइफ में कुछ भी आपको मुश्किलात जो है देखनी ना पड़े। वेल, अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। और अगर आपको रीडिंग पसंद है, आपने काइंडली चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखा फुलफिलमेंट यहाँ पे आ गई है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टेप, न्यू जैसे पहले आया था कि आप न्यू स्टेप कोई ना कोई लेने वाले हैं। और है द स्टार, आपके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। ये वो टाइम है जब उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में, आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में इतने बड़े चेंज लेकर के आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी चीज़ के लिए विश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। और बाकी ये है फुलफिलमेंट का टाइम। और दूसरी बात देखें, अगर आपको स्टेप लेने हैं तो उसमें सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली है लेकिन उनको अजीब तरीके से आप जो है देख रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ के चलना है और अपने ऊपर ओवरलोड नहीं डालना, ओवर बर्डन आपने नहीं रखना। जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जो आपके गोल्स है, जो ड्रीम्स है, उन्हीं के बारे में सोचिएगा। अगर किसी ने कहा ना कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, आपसे वो काम नहीं हो सकता, तो लोगों की बातों को नहीं मानना, लोगों की राय नहीं लेनी, बस वही करना है जो आप दिल से करना चाहते हैं। वरना आपके ऊपर जो ओवरलोड हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा काम का, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, जो कि आपके आने वाले यानी कि फ्यूचर के लिए और आपके गोल्स के रास्ते में, आपके ड्रीम्स के रास्ते में फिर मुश्किलात पैदा कर सकता है। और बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।